में घंटा घर बन गया तो इससे क्या हो गया? इनका घर खूबसूरत बनना चाहिए, गढ़वा खूबसूरत भले ना बने। सांसद महोदय की सोन कन्हर परियोजना कहा नहीं चालू किए, वो अभी लूट रहे हैं कि हम सोन कन्हर परियोजना भारतीय झूठा पार्टी के झूठ बोलने वाले ही नेता हैं। झारखंड साहब गढ़वा के किए कि तिवारी जी आप काहे फेसबुक पर लिखते हैं, हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम आपने सवाल खड़ा किया था उदय की चर्चा जब आपसे हो रही थी, और पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश जी, पेयजल की समस्या क्या अभी भी एड्रेस नहीं हुई? अभी भी पानी को लेकर, चूँकि वो चाहे पलामू हो या गढ़वा हो, यहाँ पेयजल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। अगर बाकी चीज़ें हो भी जाएं और पेयजल की समस्या दूर न हो तो सवाल खड़े होंगे। अब मैं चाहता था कि आमने सामने डार्क और ब्राइट साइड दोनों को दिखाया जाए, क्योंकि अभी पेयजल के मामले में जब भी अभी तक जो जवाब आया है विपक्षी पार्टी के जो यहाँ प्रतिनिधि कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ डार्क साइड को दिखाया। आज ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि सबसे ज़्यादा सुखाड़ का मार झेल रहे इस पलामू प्रमंडल को सोन कन्हर पाइपलाइन योजना के माध्यम से हर छोटा बड़ा जलाशय को जोड़ा जा रहा है। हर डैम, आहर, जलाशय में सोन के पानी को उठाकर उसको भरा जाएगा, ताकि उससे पूरे पलामू प्रमंडल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रखंडों में किसानों को सिंचाई की उसकी सुविधा हो, और जिसका काम जो है जोर शोर से चल रहा है। पेयजल की बात हमारे जो भाजपा के साथी यहाँ हैं वो बोल रहे थे। 17 साल इस झारखंड में भाजपा ने जो है वो सत्ता को संभाली है। 2013 में यहाँ शहरी जलापूर्ति योजना शुरू हुआ था, और 2013 से लेकर 2019 तक वो लटकते चला गया। जब 19 में हेमंत जी की सरकार बनी और माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री बने, तो उन्होंने जलापूर्ति योजना को पुनः चालू कराया। आज 21 वार्ड में से 16 वार्ड में पानी का सप्लाई हो रहा है, और 5 वार्ड जो 2013 की बजट से 2013 का जो उसमें डीपीआर बना हुआ था उसके हिसाब से 5 और वार्ड बचे हैं, जिसको पुनः उसमें संशोधन करने के लिए विभाग को दिया गया। 5 और वार्ड में पानी जो है वो सप्लाई प्रारंभ हो। इस पर आप जवाब। दीपक जी हमारे साथ हैं, आजसू से हैं। दीपक जी आपसे जवाब जानना चाहेंगे जो कुछ दुबे जी कह रहे हैं इसका। दुबे जी ये जो कह रहे हैं कि जो पाइपलाइन से सोननगर से बिछाया जा रहा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्य सरकार की योजना है। दीपक जी इस मन से चैलेंज कर रहे हैं, अगर मेरी बात झूठी होगी दीपक जी जानकारी कर लीजिए। 100% 100% राज्य सरकार की योजना है दीपक जी। जी नहीं, राज्य सरकार की नहीं है, सरकार की योजना आप अपने मंत्री का ये मंच है, मंच पे आप लाइव है, मैं भी लाइव हूँ। अगर ये केंद्र साल क्या रहा और कैसा रहा, नहीं जानकारी के अभाव में, अगर हो सकता है कि आपको जानकारी का अभाव हो तो आप ऐसा बोल रहे हो। 100% 100% राज्य सरकार की योजना है। और नल जल की जो आप बात करते हैं कि नल जल योजना केंद्र सरकार की योजना है, गलत वो नल जल योजना में भी 50% राज्य सरकार का अनुदान है, और सारे कर्मचारी सारे जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार की है। मुन्ना तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी से हैं। मुन्ना जी को सुन लें। देखिए, अभी कुछ दिन इसी पर फंसेंगे। श्री राम शरण वर्मा जी आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग सब जानते हैं, इन्हीं का कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस था धीरज जी का। वो सवाल कर रहे थे हमारे सांसद महोदय की सोन कन्हर परियोजना कहा नहीं चालू किए, वो अभी लूट रहे हैं कि हम सोन कन्हर परियोजना के बारे में, मंडल डैम के बारे में बात किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके शिलान्यास किए, 5 साल में घास भी साफ नहीं हुआ है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप तुलसी दामा डोलेमाट माइंस चालू नहीं करा पाए, आप सीमेंट फैक्ट्री चालू नहीं करा पाए, आप मंडल डैम में आप घास की सफाई नहीं करा पाए, आप जबला का सीमेंट फैक्ट्री नहीं चालू चिल्ला के तो बात भाई साहब, चिल्ला के बात मत ये हम देखिए, आप आ जाइए, सुन लीजिए। आपकी दबी हुई आवाज है तो थोड़ा सा पिस्ता बादाम खाइए। विद्यार्थी परिषद से है, बड़ी भारत माता जिंदाबाद है, इतना किए हैं कि सियाराम पर नहीं चिल्लाने पाइएगा, लेकिन तथ्य से बात होना चाहिए। देखिए क्या है कि सोन कन्हर परियोजना, सुनिए दीपक जी, आप टेक्निकल भाई साहब आप लोग भी जान लीजिए। इनका मैं पीएचडी का जो स्कूटी है उनसे मैं बात किया था जब पिछले बार गर्मी के सब गढ़वा के जनता आप लोग भी जानिए, जल जीवन मिशन में 4.5 साल में जल जीवन मिशन से सारी जलापूर्ति योजना के चालू नहीं कराने पाए। का है स्कूटी आप भी भैया आप पूछिएगा, स्कूटी साहब गढ़वा के किए कि तिवारी जी आप काहे फेसबुक पर लिखते हैं, हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है।
हम कहले कि आप जल जीवन मिशन टारगेटेड कहानी मत सुनाइए, मुद्दा पे बात कीजिए, जानकारी पर आइए। सुनिए, आपका एग्जीक्यूटिव से क्या बात हुआ? आप पहले एग्जीक्यूटिव पर नहीं, जल जीवन मिशन योजना से ये टारगेटेड प्लान 2024 में फाइनल करना था। भैरव सिंह शेखावत झारखंड में आए, केंद्रीय मंत्री जल मंत्री झारखंड में आए और झारखंड में उनका प्रेस है कि पूरे भारत में जल जीवन मिशन में 10 सबसे पिछड़ी राज्य है, जिला है, तो झारखंड का झूठ है। बोलने का और कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। झारखंड में उत्तर प्रदेश में कितना बार हुआ? जो टारगेटेड प्लान बिहार में फाइनल हो गया, आज जब गढ़वा में सबसे स्थिति है, जो व्यक्ति जल जीवन मिशन से अपना गढ़वा बात पूरी हो जाए। योजना नहीं चालू कराने पाए। कंचन जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। ये देखिए, अच्छा, कंचन जी कुछ कह रहे हैं, फिर गढ़वा आएंगे का आपके दुर्भाग्य है। मैं ये बात पिछले बार छोड़ चुका था, लेकिन हमारे भाजपा के मित्र ने बुलाया। बड़ी गौरव से 17 सालों से लोग बोलता था मंच पर कि गढ़वा के हैं, भाजपा बाद में, जेएमएम बाद में, पहले गढ़वा के हैं। लेकिन आज तक इनकी आदत है कि मंच पर बैठ करके चिल्लाते हैं कि गढ़वा सबसे पिछड़ी जिला है। यह शर्मनाक बात आप लोगों के लिए है, चूंकि डबल इंजन की सरकार 10 साल 17 साल झारखंड में राज आपकी है और आप ही मंच पर चिल्ला के बोलते हैं कि गढ़वा पिछड़ी जिला है। सबसे पहले टेक्निकल जानकारी रखिए कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, टेक्निकल जानकारी रखिए, भारत सरकार तय करती है आप कि मंच पर बोल रहे हैं, शर्म की बात है कि आप बोल रहे हैं कि गढ़वा पिछड़ी जिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गढ़वा के नागरिक के नाते कि गढ़वा अग्रणी जिला में आ चुका है, पलामू के पीछे छोड़ा हुआ है। 115 जिला पूरे भारत वर्ष मेरे में पास एक थर्ड एम्पायर भी है। सरकार 115 जिला में सबसे पिछड़ी जिला घोषित किया है। अरे नहीं, ये नहीं, मेरा नहीं है, भारत सरकार भैया, भारत सरकार तय करती है। राज्य का सबसे अग्रणी जिला में आ चुका है। नहीं, 10 साल यहाँ विधायक, 10 साल विधायक भाजपा के, 10 साल सांसद भाजपा के, एक उपलब्धि सिर्फ मुन्ना तिवारी जी आप बता दीजिए जो आपका उपलब्धि हो। चुप रहिए, 10 साल में सुनिएगा, हम बता चुप रहे हैं। रहिए। आप चुप कराने वाले कौन होते हैं? जनता हम लोगों को आवाज दी है, जनता ही चुप कराएगी। इस मंच से आप हरा भी दे रहे हैं, जिता भी दे रहे हैं। सुनिए, हाँ, हम सुनाइए। उपलब्धि गिना दे रहे हैं। हाँ। अब इन्हीं का हम तो चाह रहे थे कि आपको उपलब्धि गिना दिए। अभी जस्ट बगल में है, आप चले जाइए, हमारा आवास के बगल में कौन नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, जस्ट बगल में देख लीजिए, बाईपास रोड कौन से लाया? अभी आप देखिए, जो शंखा से लेके गुदरमाना तक जा रहा है रोड। बाईपास के बात करते हैं, नितिन गडकरी जी ने खुले मन से बोला था, मुख्यमंत्री उस समय हेमंत सोरेन जी थे, कि तेरा एक मंत्री है श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, इतना कर्तव्य निष्ठ है कि उसका कारण है कि बाईपास खड़ा होता है। इनसे पूछना चाहता हूँ, 2019 लोकसभा में बीडी राम जी ने भूमि पूजन किया था बाईपास का, झूठा साबित हुआ और बाईपास का टीपीआर। अच्छा, उनकी बात पूरी हो जाने देखिए, आने देने, अरे हम अब भारत सरकार के केंद्र की योजना बता रहे हैं ना, कैंसिल करना हम लोग। अरे ये जस्ट बगल में चल जाइए, ANM भारतीय झूठा पार्टी के किसी का झूठ बोलने वाले ही नेता हैं। झारखंड के जुमला पार्टी आप भी हैं। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें भी। देखिए, चर्चा परिचर्चा चले, आप जब अपने बात को रख रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, और जब हम रख रहे हैं तो आपको भी सुनना चाहिए। सुनने का क्षमता होना चाहिए सच्चाई का। झूठ का बोलबाला बहुत दिन नहीं चलता है। गढ़वा की जनता जाग चुकी है और जान चुकी है। आपने जो सपना दिखाकर झारखंड वासी का, जल जंगल और जमीन का जो सपना दिखाया, इनकी एक मेरा चैलेंज है संतोष दुबे जी को कि पूर्व विधायक का एक विधायक कोटा का शिलान्यास बताइए और एक योजना बताइए जो रंका विधानसभा में आपका धरातल पर है। अब आप विषय पर विधायक कोटा का एक योजना, सिर्फ एक योजना, 73 पंचायत में एक योजना बताइए जो धरातल। अब आप विषय पर आ गए। आपका सरकार का या आपके स्थानीय प्रतिनिधि का या मंत्री जी का एक ही काम है, सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन। शिलान्यास और उद्घाटन में क्या है? मैं सियाराम, वही टेंडर पर मैं फिर चला जाता हूँ। मैं गढ़वा का टेंडर में कितने संवेदक ने भाग लिया? एक मिनट। अगर एक टेंडर में सिर्फ 2 संवेदक भाग लेते हैं तो उसके पीछे सीधा है कि कहीं ना कहीं यह मैनेज टेंडर है। सियाराम जी को सुन लीजिए, सियाराम जी को सुन लीजिए। सियाराम, जितने आरोप प्रत्यारोप हैं, इसमें विकास में योगदान किस तरह से हम माप सकते हैं? अगर मापें तो कि पिछले सालों में जो विकास हुआ वो सही था, या
पिछले 10 सालों में जो यहाँ विधायक थे उनकी वजह से हुआ, कैसे मापेंगे हम इसको? हमको जो लगता है, हम लोग पत्रकारिता में रहे और लगातार देखते रहे हैं, विकास इधर इस सरकार में जो हुई है, सबका अपना अपना जो है वो इस मंच से रह चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में धरातल पर विपक्ष नहीं दिख रहा है। विपक्ष का दिखना जरूरी है। विपक्ष का इसलिए दिखना जरूरी है, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी जनता के किसी भी ज़रूरत को लेकर के, पहले जिस तरह से आप जब सत्ता में थे और विपक्ष सड़कों पे नज़र आती थी, आज आप व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे नज़र आ रहे हैं। हमारा कहना केवल ये है कि आपको जनता से रूबरू होना होगा। पक्ष क्या कर रहा है, इसको जो है, जो कमियां रह गई हैं, हम अभी गढ़वा में अभी विकास के बहुत सारे अवसर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र की योजनाएं भी धरातल पर उतर रही हैं। तो लेकिन ये मानना होगा कि केंद्र की योजना भी जब पूर्ण होती है और जो उस समय सत्ता में होता है उसको उसका श्रेय मिलता है। स्वाभाविक तौर से आप देखे होंगे, चाहे उसके लिए जो भी होगा, हम सबको पता है कि बाईपास हमारे यहाँ की चिर प्रतीक्षित मांग थी हमारे लोगों की, और केंद्र सरकार इस योजना को यहाँ पूर्ण की है। लेकिन एक माइलेज किसको मिला? झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसलिए माइलेज मिला कि इस योजना को शुरू करने से पहले यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, एक बार जाकर के भाजपा के केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से मुलाकात कर लिए। उसका माइलेज मिला। उनके कार्यकर्ता इस बात को लोगों तक लेकर के गए कि मेरे मंत्री के कारण, मेरे मंत्री के प्रयास से गडकरी जी ने यहाँ की योजना को स्वीकृति दी। यही काम भाजपा नहीं कर पाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये करना था कि हमारे केंद्रीय मंत्री ने इस जो बाईपास की योजना है उसको किया। क्या ये ऐसा तभी होता है जब विकास के काम ज़्यादा हो जाएं, या जो वर्तमान मौजूदा जो विधायक हैं या अभी मंत्री भी हैं, उनके काम के सामने विपक्ष कारगर तरीके से खड़ा नहीं हो पाया और इसलिए आप सड़क पर नहीं आ पाए? ये तो साफ दिखता है। देखिए, सबसे पहले भैया को तो जवाब देना चाहिए, देंगे सियाराम शरण वर्मा सर के। देखिए, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देखिए, मंत्री हैं, अब सरकार में मंत्री हैं, कोई भी केंद्र का योजना आएगा तो सीधे मंत्रालय में आएगा। इनका वहाँ पर है, वहाँ पर जानकारी लेके इस जाके मंत्री पर फोटो खिंचवा के और डाल देते हैं। अरे भैया, बीच में आप बोलिएगा ना, अपना समय आएगा ना। ये फेडरल सिस्टम है मुन्ना जी, और फेडरल सिस्टम में अगर आपका यहाँ का मुखिया राज्य के मुख्यमंत्री से योजना अपने पंचायत में ले आ रहा है तो उसको श्रेय उसका मिलना चाहिए। अगर हमारे मंत्री केंद्र सरकार का योजना गढ़वा में उतार रहे हैं तो ये उनकी काबिलियत है, उनका पुरुषार्थ है और आपको ये स्वीकार करना चाहिए। रह गया श्रेय लेना, श्रेय के सिवा इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। सिर्फ 10 साल आपका विधायक, 10 साल आपका सांसद, इस 10 साल में डबल इंजन की सरकार में आप क्यों इस योजना को नहीं धरातल पर ला पाए? धरातल पर डबल इंजन की सरकार और 10 साल के कार्यकाल में आप योजना को धरातल पर क्यों नहीं उतार पाए? इसका जवाब दीजिए। रह गया है श्रेय लेना, श्रेय के सिवा कोई काम धरातल पर नहीं है। केंद्र की योजनाओं को अपना योजना बताना, जबरदस्ती जाके शिलान्यास कर देना। आप चापाकल गाड़ रहे हो, उसका फोटो खिंचवा लेना। फोटो खिंचवाना और शिलान्यास, अभी एक वक्ता ने बोला था, पैमाना नहीं होता है। अभी एक वक्ता बोला था कि सियाराम शरण वर्मा जी ने बोला कि विपक्ष अपनी आवाज उठा पा रही है। विपक्ष शर्मिंदा है। विपक्ष इसलिए शर्मिंदा है कि केंद्र में, राज्य में, वार्ड में, नगर परिषद में इनकी सरकार होते भी अगर इस समस्या दिखा रहे कि शहर में नाली नहीं है, गली नहीं है, तो आपकी लापरवाही रही है। आज हमारा सरकार जिस तरह से 2.5 साल में काम किया है, वह काम आपको 10 सालों में नहीं कर पाइएगा, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। चलिए संतोष से जवाब देने दीजिए। जिस प्रकार आपको जवाब सुनिए, पेशेंस रखिए। आप सियाराम भैया, आप जज की भूमिका में हैं। 18,000 प्रधानमंत्री आवास गढ़वा में सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रहा है कि बालू पूरा दुनिया जानता है कि वर्तमान के प्रतिनिधि बालू को पूरा बेच दिए।
आज नदी भी शर्मा रहा है, नदी कहाने में नदी भी शर्मा रहा है। और आप सुनिए भैया, यूटिलाइजेशन भारत सरकार मांगता है कैसा? अरे क्या एक मिनट अब आप जज की भूमिका में रुकिए, ये जब बोल रहे थे और दुर्भाग्य है कि बालू चोर इनके गैंग में घूम रहे हैं। हो जाएगा बालू चुराने वाला आज जो होते हैं इनके गैंग में अभी भी घूम रहे हैं, यहाँ भी मौजूद नाम है। पर पूरे गढ़वा को छलने और ठगने के सिवा कुछ नहीं किए हैं। बालू पूरा देश जान गया कि गढ़वा में कोई अगर प्रतिनिधि बना तो सबसे बड़ा बालू का घोटाला किया, जो बालू को सोना बना दिया। जो बालू 500 रुपए ट्रैक्टर बिकता था आज 5000 रुपए ट्रैक्टर भी नहीं मिल रहा है। उदय, फाइनल कमेंट के लिए हम सियाराम के पास चलते हैं। सियाराम वरिष्ठ जर्नलिस्ट है यहाँ पे, और वरिष्ठ जर्नलिस्ट के हाँ, आप उनकी बात तो सुन लीजिए। बात तो सुनिएगा, मेरा यही कहना था, हम लगातार यही कह रहे थे, हम यही मेरी बात सुन लीजिए, हम यही कह रहे थे कि विपक्ष के पास इतना सारा मुद्दा है कि सरकार को घेर कर उसको सांस लेने का अवसर नहीं देती। लेकिन हम ये कह रहे हैं, बालू जो है, सच्चाई यही है। मुन्ना जी, कंचन जी, मुन्ना जी, आप मेरी बात सुनिए। संतोष जी एक मिनट, बात नहीं सुनिएगा, यह कार्यक्रम हंगामा बनकर रह जाएगा। बात आप सुनिए, यह जरूरी बात है, अच्छी बात है, आपके लिए भी, सत्ता वाले लोग के लिए भी और विपक्ष वाले लोग के लिए भी। आपको बता दें कि मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या अभी बालू की हो गई है, ठीक है। और इसको जो है हम अभी भी फिर से मंच पे यही कहेंगे कि विपक्ष के लिए इतना बड़ा मुद्दा था कि आप यहाँ की सत्ता को कबाड़ सकते थे, हिला सकते थे, लेकिन आपका प्लानिंग से कोई आंदोलन ही नहीं हो पाया। आपने इस तरह का विरोध ही नहीं किया जो मजबूती से खड़ा हो सके। कि बालू चुराने वाले इन्हीं के लोग हैं, इसलिए विरोध नहीं कर सके, क्योंकि सारे बालू चोर इन्हीं के पार्टी में हैं। कुछ लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं। दूसरी चीज कि 10 साल इनका विधायक, 10 साल इनका सांसद, 17 साल इनकी सरकार, उसके बाद भी गढ़वा के लिए एक ऐतिहासिक काम नहीं कर पाए। सदन तक हुआ, एक ऐतिहासिक काम नहीं कर पाए। ये बोलते हैं कि गढ़वा में घंटा घर बन गया, तो इससे क्या हो गया? इनका घर खूबसूरत बनना चाहिए, गढ़वा खूबसूरत भले ना बने। गढ़वा खूबसूरत, घर को खूबसूरत बनाने में पूरा पैसा लगा देंगे, लेकिन गढ़वा खूबसूरत नहीं बने, इसके लिए इन लोगों ने लोगों को कमर कस लिया है, रड पकड़ के लटक जाते हैं। आप विकास विरोधी हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप विधायक कोटा का पैसा खाने वाले हैं। आप विधायक कोटा का पैसा जो है वो रसीद काट के अपने कार्यकर्ताओं के जेब में भरे हैं। आप 10 साल में अलकतरा घोटाला किए हैं, आपका यहाँ विधायक रहा तो आपने सिर्फ बतौलाबाजी और मदारीपन का काम किया है। आपने गढ़वा के विकास से आपका कोई सरोकार नहीं है, जनता इसको जान गई है, आपका कभी हाड़ में हल्दी नहीं लगेगा। भ्रष्टाचार के बिसात पर आपकी सरकार बैठी है, ये हम नहीं कहते हैं, यह पूरा दुनिया कहती है। और साथ ही साथ हो गया हमारा, चिल्लाकर अपने कमी को आप छुपा रहे हैं। मुन्ना जी एक चिल्लाता वही है जिसके अंदर कमी होता है। फिर हम प्रोग्राम को समाप्त लीजिए मुन्ना जी। अरे भैया इनको माइक मत दीजिएगा एकदम। सुनिए 10 साल का चाहिए कुछ जेएमएम के लोगों का, सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए, ये तानाशाही देखिए कि अब इनको माइक मत दीजिएगा, ऑर्डर जता रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं। आप न्यायाधीश हैं क्या? आप इतना क्या उतावला हो जा रहे हैं? उतावला आए हैं, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कुश्ती थोड़ी लड़ना है, आप बहस करने आए हैं। आप यहाँ पे जजमेंट मत पास कीजिए, ये आपका भाजपा का कार्यालय थोड़ी है, ये 22 स्कोप का मंच है, यहाँ आपका दादागिरी थोड़ी चलेगा। ऐसे करने से नहीं होगा मुन्ना जी, नहीं होगा। देखिए अपना पार्टी का गुस्सा है मत उतारिए, अपना पार्टी का गुस्सा है मत उतारिए। आप लोग झंडा ढो रहे हैं
पार्टी तरजीह नहीं दे रही है, इसका गुस्सा है, मत उतारिए। हम समझ रहे हैं आपका तकलीफ, आपका दर्द हम समझ रहे हैं, आप समझिए बात को, मंत्री पूछता है, तकलीफ आपका हम समझ रहे हैं। वाले व्यक्ति आपका जब विधायक था मंत्री तो आपको पोछा बराबर नहीं पूछता था, हमारा विधायक इसका तकलीफ आपको है, हम इसको जानते हैं, बहुत तकलीफ है आपको।